Hello students, our today's topic is thin lens formula and combination of lenses. Let's start with the topic. First of all, we will see rules for obtaining image formed by spherical lenses. क्योंकि हमने अब लेंस से इमेज फॉर्म करनी है तो पहले कुछ रूल्स पढ़ लें कि कौन कौन से रूल यूज होंगे. So, first rule is a ray of light from the object parallel to the principal axis of a lens passes through the principal focus or appear to pass through the principal focus after refraction. अगर रेज पैरेलल हो टू द प्रिंसिपल फोकस, ऐसे लग रहा हो कि ये पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वेक्स लेंस में तो रियल फोकस होता है तो एक्चुअली पास करेगी रे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, डाइवर्ज कर जाती है तो हमें यहाँ पे पीछे मीट करानी पड़ती है. तो एक में एक्चुअली पास करती है रे और एक में अपीयर्स टू पास. ठीक है, तो जब भी रे पैरेलल होगी रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से पास आउट करेगी बेटा, इट विल पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं क्योंकि ये रूल्स अगर आएंगे तभी हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी जब हम थिन लेंस फॉर्मूला करेंगे. क्लियर? पैरेलल रे हो तो उसको बेंड करा के कहां से पास करा देना है, हमने फोकस से पास करा देना है. नेक्स्ट, a ray of light passing through the optical center of a lens goes straight without any deviation after refraction. हम lenses कैसे लेंगे, हम thin lens लेंगे बेटा. हमने ये पिछले किसी लेक्चर में किया था कि अगर तो thick lens हो तो वहां पे एक lateral displacement हो जाती है. रेज पैरेलल तो होती हैं, इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे, लेकिन कुछ उनमें डिस्प्लेसमेंट आ जाती है. ठीक है, इसीलिए हम थिन लेंस लेते हैं. थिन लेंस लेंगे तो जब रे ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करेगी तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी. इज इट क्लियर? नाउ द थर्ड रूल इज अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस or appearing to pass through the principal focus emerges parallel to the principal axis after refraction. फर्स्ट रूल में हमने क्या किया था कि अगर रे पैरेलल आए तो फोकस से पास आउट करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन. यहाँ पे क्या है कि अगर रे फोकस से पास आउट कर रही है इंसिडेंट रे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ से तो एक्चुअली पास कर रही है बेटा फोकस से और यहाँ से appears to pass through the principal focus. Clear? तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, parallel to the principal axis. बेटा these rules are very important because we will use these rules when we will derive the formula thin lens formula. Now let's start with thin lens formula. What is thin lens formula? It is the relation between focal length of lens and distances of object and image from optical center of the lens. बेटा क्या है, it is the relation between focal length और ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंसेस. और ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंसेस हम कहां से लेते हैं, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, जैसे हमने मिरर फॉर्मूला किया था वो भी फोकल लेंथ और u और v का रिलेशन था. सिमिलरली थिन लेंस फॉर्मूला भी f v और u का रिलेशन है. बेटा कई बार थिन लेंस फॉर्मूला भी वर्ड यूज होता है और सिंपल लेंस फॉर्मूला भी यूज होता है. क्लियर? एंड लेंस फॉर्मूला इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला. कंफ्यूज नहीं करना आपस में. क्लियर? अब बेटा यहाँ पे हम इसकी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे. इमेज फॉर्मेशन करके उसके बाद हम एफ यू और वी का आपस में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग विद कन्वेक्स लेंस. Convex lens can form two type of images. One is virtual image and another is real image. पहले हम real image का करते हैं. ठीक है, अब बेटा हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया AB. ऑब्जेक्ट से हम वैसे ही लेंगे जैसे हमने रूल्स किए थे. अगर रे पैरेलल जाए, ऑब्जेक्ट से हम दो रेज लेके जाएंगे, एक पैरेलल और एक जो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करेगी. ये जो रे पैरेलल जाएगी इट विल पास फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन. ठीक है, फोकस से पास आउट करके ऐसे चली गई. फिर एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करेगी. ऑप्टिकल सेंटर से तो विदाउट एनी डेविएशन वो सीधा ही पास आउट कर जाएगी. ये दोनों पॉइंट्स कहीं कट करेंगे
that point will be the point of image. Okay, so C is the optical center, AB is the object, and A dash B dash is the real inverted image. क्लियर? जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, और अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म हो तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है. ठीक है, अब बेटा हम सेम तरीके से डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे. पहले ट्रायंगल्स लेंगे, ठीक है, फिर ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके उनकी साइड्स की रेशियो लेंगे. ठीक है, उसी रेशियोज में वैल्यूज पुट करके यू वी एफ का रिलेशन निकालेंगे. क्लियर? चाहे कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो, ठीक है, डेरिवेशन सेम तरीके से की जाएगी. तो इसको ध्यान से करना डेरिवेशन को, बाकी सारी डेरिवेशन सिमिलर होंगी, तो उसमें हम सिर्फ डायग्राम देखेंगे, उसके डेरिवेशन तुम लोग खुद करोगे. क्लियर? तो यहाँ पे बेटा ट्रायंगल ABC एंड A डैश B डैश C, एक तो ऑप्टिकल सेंटर के साथ हम ट्रायंगल लेंगे, उसके बाद हम फोकल लेंथ जो प्रिंसिपल फोकस है उसके साथ ट्रायंगल्स लेंगे. ठीक है, अब देखो ABC और A डैश B डैश C, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल. ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे B और जो ये B डैश पे बन रहा है. क्यों? बिकॉज दिस 90 डिग्री एंगल. अगर दो एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर. क्लियर? अगर सिमिलर है तो उनकी साइड्स की रेशो हम ले सकते हैं इक्वल. ठीक है, अब रेशो कैसे लेंगे हम? A डैश B डैश ओवर AB, पहले हम हाइट्स की रेशो लेंगे, A डैश B डैश ओवर AB. दूसरा हम लेंगे ये ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस, CB डैश ओवर CB, CB डैश ओवर CB. इस इक्वेशन को 1 लिख के चलेंगे. क्लियर? अब दूसरी ट्रायंगल बेटा हम लेंगे ये प्रिंसिपल फोकस के साथ. एक तो हो जाएगी A डैश B डैश F. अब देखो ABF ट्रायंगल बन रही है? नहीं बन रही. लेकिन अगर इसकी हम प्रिंसिपल फोकस के साथ ले रहे हैं ट्रायंगल, तो इसकी भी प्रिंसिपल फोकस के साथ लेनी पड़ेगी. तो हम बिल्कुल AB के पैरेलल और इसके इक्वल साइज के यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली CD. तो हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे बेटा? CDF लेंगे. क्लियर? जब रेशियो लेंगे उसके बाद CD की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? AB पुट कर सकते हैं. क्लियर है ये बात? अब देखो हमने ट्रायंगल ले ली CDF एंड A डैश B डैश F. ठीक है, ये ट्रायंगल्स भी क्या होंगी बेटा? सिमिलर होंगी. सेम तरीके से हमने इसकी भी रेशियो ले ली, A डैश B डैश ओवर CD इक्वल टू FB डैश ओवर CF डैश. अब CD इज इक्वल टू AB हमने अभी बात की, तो वैल्यू पुट कर दी. तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया बेटा? A डैश B डैश ओवर AB इज इक्वल टू CB डैश ओवर CF. देखो इक्वेशन 1 एंड 2 में A डैश B डैश ओवर AB ये कॉमन है. ठीक है, तो दोनों की राइट साइड क्या हो जाएंगी? इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? CB डैश ओवर CB इज इक्वल टू FB डैश ओवर CF. अब बेटा ये वाली डिस्टेंस भी ऑप्टिकल सेंटर से है, CB डैश, CB भी ऑप्टिकल सेंटर से है, ये CF भी ऑप्टिकल सेंटर से है. लेकिन ये FB डैश ये ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है. तो हमने जो भी डिस्टेंसेस लेनी होती हैं बेटा वो हम कहाँ से लेते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से ही तो लेते हैं. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे CB डैश माइनस CF. देखो पीछे वीडियो में जाके देखो डायग्राम और देखो कि कैसे हम CB डैश माइनस CF लिख सकते हैं. क्लियर? इसको लिखने का से क्या फायदा हुआ? ये दोनों डिस्टेंसेस अब हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट हो रही है. क्लियर? अब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे. CB की वैल्यू, इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड इट इज ऑन द लेफ्ट साइड, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस U. CB डैश की वैल्यू क्या आएगी बेटा? प्लस V. और CF की वैल्यू क्या आएगी? प्लस F, क्योंकि ये दोनों क्या है? राइट साइड पे. वैल्यूज पुट कर दी. वैल्यूज पुट करके अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद U V को एक साइड रख लिया,
इस साइड ले आए लेफ्ट साइड, और VF को इस साइड ले आए। अब दोनों साइड्स को हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा? UVF से। जब इसको इस वाली साइड को हमने UVF से डिवाइड किया तो UV कट गया, क्या रह गया बेटा? 1/f। इसको जब हमने UVF से डिवाइड किया तो क्या रह गया? U और F कट गया, V रह गया। इसको जब डिवाइड किया UVF से तो V और F कट गया, क्या रह गया बेटा? U। तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो दिस इज द लेंस फॉर्मूला बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं थिन लेंस फॉर्मूला। चाहे कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो, ये फॉर्मूला सेम आएगा, सिर्फ डायग्राम का ही डिफरेंस आएगा। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट देखो बेटा, वर्चुअल इमेज। अब हमने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस ले लिया, ऑब्जेक्ट को हमने बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर के पास रखना है। प्रिंसिपल जो हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट, तब ये क्या बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा। लेकिन फोकस और उसके पीछे अगर रखेंगे तो ये कौन सी इमेज बनाएगा? रियल इमेज बनाएगा। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट को पास रख दिया, वैसे ही हम बेटे एक तो पैरेलल रे लेके जाएंगे और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट कराएंगे। ऑप्टिकल सेंटर वाली तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, और ये जो पैरेलल जा रही है वो कहां से पास आउट करेगी बेटा? प्रिंसिपल फोकस से पास आउट करेगी। अब ये दोनों रेज देखो, ये दोनों डाइवर्ज कर रही हैं, ये मीट नहीं करेंगी। ठीक है, अगर ये मीट नहीं करेंगी तो पॉइंट ऑफ इमेज कैसे पता चलेगा? तो इसको हमें मीट कराना पड़ेगा। कैसे कराएंगे बेटा? पीछे एक्सटेंड करके। पीछे एक्सटेंड करके ये किस पॉइंट पे कट करेगी? A'। तो ये वाली पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इमेज। और इसको लिख लेंगे हम A', B'। A', B' कौन सी इमेज है बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी। ठीक है, तो अब ये डायग्राम हो चुकी। अब इसकी अगर डेरिवेशन की बात करें तो सिमिलर तरीके से चलेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल्स कैसे लेंगे हम? ABC, एक तो ऑप्टिकल सेंटर के साथ, दूसरी हो जाएगी A', B', C। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के साथ ये दोनों ट्रायंगल्स आ गई, ABC और A', B', C। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी तो इक्वेशन 1 आ जाएगी, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने पीछे की थी। और दूसरी ट्रायंगल किसके साथ ली थी बेटे? एक तो ऑप्टिकल सेंटर के साथ, दूसरी प्रिंसिपल फोकस के साथ। देखो प्रिंसिपल फोकस के साथ ये तो आ जाएगी A', B', F, ये बड़ी ट्रायंगल आ गई। अब AB क्या इसके साथ बना रहा है कोई ट्रायंगल? नहीं बना रहा, तो बिल्कुल AB के पैरेलल यहाँ पे CD हमने ड्रॉ कर ली, ये ट्रायंगल बन जाएगी हमारी CDF। CD इज इक्वल्स टू AB। जहां पे भी जरूरत पड़ी CD को कहां से रिप्लेस कर देंगे बेटा? AB के साथ। यही हमारे पास आ गया। फिर इक्वेशन 1 और 2 को आपस में कंपेयर करेंगे। इन दोनों को कंपेयर करने पे हमारे पास क्या आ गया बेटा? CB' ओवर CB इक्वल टू B', ओवर CF। ये वाली साइड डिस्टेंस भी ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट हो रही है, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से और ये भी ऑप्टिकल सेंटर से। सिर्फ ये वाली डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट नहीं हो रही, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? क्या है बेटा? B', F, ये पूरी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? ऑप्टिकल सेंटर से ही बनानी है डिस्टेंसेस। एक को लिख देंगे CB' प्लस CF। ठीक है, CB' और CF मिलके पूरी ट्रायंगल बना, पूरी डिस्टेंस बना रहे हैं FB' या B', F। क्लियर? बस इसमें अब साइन कन्वेंशन यूज करके क्या कर लेंगे बेटा? वैल्यूज पुट कर लेंगे। जब U की साइन कन्वेंशन यूज होगी तो -U, VB क्या आएगा बेटा? -V, F क्या आएगा? पॉजिटिव। -U, -B, F वैल्यूज पुट कर ली, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सेम तरीके से फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, चाहे रियल इमेज हो चाहे वर्चुअल इमेज हो, लेंस फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर? Next, moving to the concave lens. Concave always form virtual image.
चाहे इसको ऑप्टिकल सेंटर के पास रखो चाहे ना रखो। जैसे कन्वेक्स में तो ये कंडीशन है कि प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें तो ऑब्जेक्ट जहां मर्जी रख लो ये वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए बी ले लिया, एक तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन टू प्रिंसिपल एक्सिस, और एक ऑप्टिकल सेंटर से रे पास आउट कराएंगे। जब ये ऐसे पैरेलल जाएगी तो ऊपर को डाइवर्ज कर जाएगी, तो इसको कट कराएंगे। ये कट करके किस वाले पॉइंट पे मिलेगी बेटा? फोकस से मिलेगी। ये हमने रूल्स में किया था। ऑप्टिकल सेंटर वाली बिल्कुल स्ट्रेट चली गई, तो यहाँ पे ये दोनों रेज आपस में कट करगी इस पॉइंट पे, ए डैश पॉइंट पे। तो ये वाली हमारा पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इमेज, और इसको नाम दे दिया हमने ए डैश बी डैश। अब सिमिलर तरीके से जैसे हमने पीछे किया था, ट्रायंगल्स लेंगे। एक तो ऑप्टिकल सेंटर के साथ ट्रायंगल लेंगे, फिर दूसरी ट्रायंगल किसके साथ लेंगे बेटा? हम फोकल लेंथ के साथ। क्लियर? अब देखो फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी, फिर आ जाएगी ए डैश बी डैश सी। ये सिमिलर होंगे क्योंकि एक तो ये कॉमन ट्रायंगल एंगल ही है सी पे जो बन रहा है, और दूसरा ये परपेंडिकुलर है, तो सिमिलर ही होंगी ट्रायंगल्स। इसकी रेशो लेके ये आ गई इक्वेशन 1। दूसरी ट्रायंगल्स कैसे लेंगे हम बेटा? एक तो ए डैश बी डैश एफ फोकल लेंथ के साथ होगी। ए बी एफ ट्रायंगल बन रही है? नहीं बन रही, तो कैसे बनाएंगे? ए बी के बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ले ली हमने सी डी, तो ये ट्रायंगल बन जाएगी सी डी एफ। क्लियर? अब इनकी रेशियो लेके हमारे पास वैल्यू आ गई। अब बेटा इन दोनों को कंपेयर करेंगे आपस में। कंपेयर आ जाएगा सी बी डैश ओवर सी बी इक्वल्स टू बी डैश एफ ओवर सी एफ। देखो ये भी ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट हो रही है डिस्टेंस, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से। सिर्फ फर्क क्या है? बी डैश एफ का। बी डैश एफ कहाँ है? ये रही बी डैश एफ। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे बेटा? इसको लिख सकते हैं सी एफ माइनस सी बी डैश। ठीक है, सी एफ माइनस सी बी डैश। अगर दोनों माइनस कर दिए तो ये रहेगी हमारे पास साइड, देखो सी एफ माइनस सी बी डैश। क्लियर? अब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड पे है ही, इमेज वर्चुअल है तो वो भी लेफ्ट साइड पे है, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। और ये कनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस हम वैल्यू क्या लेते हैं उसकी? माइनस एफ। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। दिस इज लेंस फॉर्मूला। ठीक है, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, लेंस फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर? अब इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन अगर करें, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है बेटा? रेशियो ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज हम a डैश बी डैश ओवर ए बी भी लिख सकते हैं, या अगर हमें हाइट पता हो तो उसको लिख सकते हैं h2 ओवर h1। कन्वेक्स लेंस में जब रियल इमेज हो, ये इक्वेशन 1 है बेटा, पीछे देख लेना, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, m की वैल्यू अगर माइनस h2 ओवर h1, a डैश बी डैश क्या है बेटा? नीचे को है, इन्वर्टेड इमेज बनी थी हमारी, तो माइनस h2 वैल्यू पुट करेंगे इसमें। ए बी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस में था, तो इसकी वैल्यू लेंगे प्लस, तो वैल्यू आ गई माइनस h2 ओवर h1। अब इसकी वैल्यू सी बी डैश, ये क्या है बेटा? इमेज की डिस्टेंस, इसको प्लस v लेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर दी माइनस u। सो लीनियर मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव इन केस ऑफ रियल इमेज। क्लियर? फिर ऐसे ही बेटा हम वर्चुअल इमेज की वैल्यू पुट करेंगे। वर्चुअल में भी जो ये वैल्यूज की थी, ये इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं h2 और h1 की। h2 h1 क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। और cb डैश और cb क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज। साइन कन्वेंशन यूज करके बेटा वैल्यूज पुट कर देना। दिस विल गिव अस द लीनियर मैग्निफिकेशन। जब वर्चुअल केस होता है तो मैग्निफिकेशन क्या आती है? पॉजिटिव। जब रियल इमेज फॉर्म होती है तो मैग्निफिकेशन क्या आती है बेटा? नेगेटिव। इज इट क्लियर?
Now moving to the topic power of a lens. Power, it is the ability of a lens to converge a beam of light falling on the lens. ठीक है, it is measured by P को कैसे लिख सकते हैं, P is equals to 1 by F. ठीक है, तो ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला किया था 1 by F को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, P से, पावर से. ठीक है, फॉर कन्वर्जिंग लेंस पावर इज पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की क्या होती है, पॉजिटिव, तो पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव. पर कंकेव लेंस की एफ क्या होती है बेटा, नेगेटिव, तो पावर भी क्या होगी, नेगेटिव. ऐसा यूनिट क्या है पावर की, डायोप्टर. अगर हम डायोप्टर को डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, एफ की वैल्यू जब हो जाए 1 मीटर, एफ 1 मीटर हो तो पावर क्या हो जाएगी, 1 diopter. 1 diopter is the power of a lens of focal length 1 meter. अगर f की वैल्यू 100 सेंटीमीटर हो तो p को कैसे लिख देंगे बेटा, फिर फोकल लेंथ को f by 100, तो वैल्यू आ जाएगी 100 by f. Is it clear? Now combination of thin lens in contact. 2 or more lenses are often combined. दो लेंस को हम कंबाइन कर सकते हैं, दो से ज्यादा को भी कंबाइन कर सकते हैं, ताकि हम उनकी मैग्निफिकेशन इंक्रीज कर सके, या फिर उनकी जो फाइनल इमेज बन रही है, अगर फाइनल इमेज वर्चुअल बन रही है, ठीक है, उसको इरेक्ट करने के लिए ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशन हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. और रिड्यूस द सर्टन अबर्शंस. अबर्शंस में डिफेक्ट, अगर इमेज में सिंगल लेंस में कई बार डिफेक्ट आ जाता है इमेज फॉर्म करने में, तो उसको और ब्राइटर और अच्छी तरह से बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन. ठीक है, first image of the object is formed by first lens. This image act as object for second lens and the final image is formed. ठीक है, अब कैसे करेंगे हम, सपोज यहाँ पे दो हमने ऑब्जेक्ट लेंसेज ले लिए, कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ से रे गई और यहाँ से रिफ्रैक्शन होगी. अब इस जो सेकंड लेंस है इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा होगा बेटा, जो ये रे आ रही है ना, ये रे कहाँ से आती दिख रही है, ये आई डैश से. आई डैश क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल जो इमेज बन रही थी फर्स्ट लेंस में, वर्चुअल नहीं है, रियल इमेज ही है. फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इमेज जब बने आई डैश पे, ये कब बनेगी आई डैश पे, अगर ये कन्वेक्स लेंस 2 ना हो. क्लियर बेटा, ये कोई खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है. ठीक है, इसका सिर्फ हम फॉर्मूला बेसिकली याद रखना है कि जब दो लेंस आपस में कंबाइंड हो तो उनके फोकल लेंथ, पावर और मैग्निफिकेशन कैसे रोल प्ले करती हैं. क्लियर. अब बेटा पहले हमने ये ले लिया कि पहले फर्स्ट लेंस है, ऑब्जेक्ट को, और इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी बेटा, आई डैश पे. ठीक है, हमने लेंस फॉर्मूला यूज किया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी थी, u, इमेज की डिस्टेंस कितनी थी, v डैश, और फोकल लेंथ हमने, क्योंकि फर्स्ट लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ ले ली f1. ठीक है, पर लेंस 2 तो वहां पे है, अब लेंस 2 भी रख दिया हमने. अब लेंस 2 के लिए इमेज तो क्या बन गई, आई बन गई. इसके लिए बेटा ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा होगा. अब ध्यान से सुनो, फर्स्ट लेंस की इमेज सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी. क्लियर. अगर ऐसे ही हम थर्ड लेंस रख दें तो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, सेकंड लेंस की इमेज थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी. क्लियर. तो ये देखो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला 1 by v माइनस 1 by v डैश. v डैश क्यों, u की वैल्यू हमने पुट कर दी v डैश, क्योंकि ये वाला जो इमेज थी फर्स्ट लेंस की कैसे एक्ट कर रही है, ऑब्जेक्ट फॉर दी सेकंड लेंस, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने f2 क्योंकि सेकंड लेंस है. अब दोनों को ऐड कर दिया, 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f2. अब
ये क्या है 1/v माइनस 1/u, ये तो लेंस फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। इसको हम किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, किसकी फोकल लेंथ, कैपिटल एफ से। कैपिटल एफ क्या है बेटा, दो लेंस की कंबाइंड फोकल लेंथ, और वो कंबाइंड फोकल लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। क्लियर। अगर दो लेंस हो तो उनको, अगर हमने उसकी फोकल लेंथ के बारे में देखना हो तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब अगर एक लेंस कन्वेक्स और दूसरा कनकेव हो तो क्या फर्क आएगा, कनकेव की क्या होती है बेटा, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो एक की हम वैल्यू नेगेटिव पुट कर देंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/f1 माइनस 1/f2। इज इट क्लियर। किसी भी तरीके से हम ये फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर वैल्यूज पुट करके, अगर f1 और f2 की हमें वैल्यूज पुट पता हो और हम पुट करें तो अगर रिजल्ट तो पॉजिटिव आए तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कन्वेक्स लेंस की तरह। अगर इन दोनों का रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा, कनकेव लेंस की तरह। क्यों, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। क्लियर। अब बेटा सिमिलर तरीके से अगर हम पावर देखें, दो लेंस हैं, दोनों की पावर P1 P2 है, तो जब कंबाइन किए गए तो कॉम्बिनेशन की पावर कितनी होगी बेटा, इट विल बी इक्वल्स टू P1 प्लस P2। ठीक है। अगर और ज्यादा लेंसेज लगे हुए हैं तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन। क्लियर। तो पावर क्या हो जाती है, एड ऑन हो जाती है। ऐसे ही लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी बेटा, अगर हमारे पास कई सारे लेंसेज हैं, उनकी मैग्निफिकेशन है M1 M2 M3 एंड सो ऑन, तो उनकी टोटल मैग्निफिकेशन किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, M1 इंटू M2 इंटू M3। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं बेटा, सिर्फ याद रखने के लिए है। क्लियर। इसकी डेरिवेशन कोई नहीं है, सिर्फ याद रखो कि फोकल लेंथ 1/f1 इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। पावर सीधा ऐड हो जाएगी, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई M1 इंटू M। क्लियर। अगर दो लेंस की जगह पे एक लेंस और दूसरा क्या हो, मिरर हो, ठीक है, तो भी इमेज कैसे फॉर्म होती है, तो देखो, यूजिंग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटेड। हम पहले लेंस रखा हुआ है, ठीक है, पहले लेंस की सारी कैलकुलेशन करेंगे लेंस फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, और ऐसे डराइव करेंगे कि मिरर है ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी उस लेंस के इमेज फॉर्म की है, ठीक है, वो इमेज उस मिरर के लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। फिर वो ऑब्जेक्ट की कोई भी इमेज फॉर्म हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इमेज, और डराइव करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा, मिरर फॉर्मूला। क्लियर। तो दीज कॉम्बिनेशंस, इनके सिर्फ फॉर्मूलेज याद रखने हैं, ठीक है, कई बार न्यूमेरिकल में यूज होता है बेटा, अदरवाइज इसकी डेरिवेशंस कोई नहीं है। क्लियर। सो दैट ऑल वाज द टॉपिक अबाउट थिन लेंस फॉर्मूला एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। थैंक यू सो मच।